नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। कई जगहों से, बिहार और बंगाल दोनों जगह से नेताओं द्वारा महिला नेताओं के खिलाफ अपशब्द और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। राजनीति में हर रोज गिरते हुए स्तर की तस्वीर। शुरुआत बंगाल से करते हैं, जहां चुनाव सर पर हैं। हार जीत के इस खेल में आज बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता बनर्जी के लिए दिया गया बयान लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। इस हद तक शर्मनाक है ये बयान। ममता बनर्जी पर उन्होंने बेहद अभद्र टिप्पणी की है। पुरुलिया की रैली में कहा कि ममता बनर्जी सबको अपने पांव का प्लास्टर दिखाना चाहती हैं। अच्छा है कि वो साड़ी की जगह बरमूडा पहने, यानी हाफ पैंट। पिछले दिनों ममता को पांव में चोट लगी थी, जिसको लेकर भी विवाद हुआ था। ममता इस चोट के साथ चुनाव प्रचार में उतर पड़ी हैं। वो कई रैलियों में जनता को अपनी चोट दिखाती हैं, लेकिन दिलीप घोष का बयान बेहद शर्मनाक है। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। কত নাটক দেখবো। আর टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिलीप घोष के बयान पर सख्त एतराज जताते हुए ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने भरी सभा में कहा कि ममता जी साड़ी क्यों पहनती हैं, उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए जिससे वो अपने पैरों को बेहतर तरीके से दिखा सकें। ऐसी विकृत मानसिकता रखने वाले बंदरों को लगता है कि वो बंगाल को जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मोनिदीपा बैनर्जी। मोनिदीपा, जो बयान दिया है दिलीप घोष ने बेहद शर्मनाक, बहुत ही अभद्र टिप्पणी है और दिखाता है कि चुनाव में स्तर, भाषा का जो स्तर है वो किस हद तक गिर रहा है और ये लड़ाई कहां पहुंच रही है। इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं तमाम तरह से। जी, ज़्यादातर प्रतिक्रिया आ रही हैं तृणमूल के तरफ से। एक तो महुआ मोइत्रा आपने कहा कि उन्हें कम्प्लीटली इसको कंडेम किया है अपने ट्वीट में। साथ साथ काकोली घोष दस्तीदार जो दूसरी एमपी हैं तृणमूल के, उन्होंने भी कम्प्लीटली कंडेम किया है। बाकी जो तृणमूल नेता से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि हम ये कमेंट को डिग्निफाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शायद इस पर इलेक्शन कमीशन का कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसे मंतव्य किया है तृणमूल के नेताओं ने। बीजेपी की तरफ से अब तक कोई हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं आई है, लेकिन बीजेपी में भी जो महिला नेता हैं उनसे शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ शब्द। इस बीच ये तो पहली बार नहीं है कि दिलीप घोष ने ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए हैं। इन द रीसेंट पास्ट उन्होंने एक कमेंट किया था कि माँ दुर्गा के एंसेस्टर्स कौन है, पूर्व पुरुष कौन है हम नहीं जानते हैं। लॉर्ड राम, श्री राम के हम सब जानते हैं कौन उनके पूर्व पुरुष थे। इसको लेके भी विवाद बनी थी। उसके पहले उन्हें और भी कमेंट्स किया। एक तो उनका एकदम इनफेमस कमेंट है कि भारतीय गाय के दूध में सोना है, लेकिन इसके बहुत पहले भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए हैं महिलाओं के संबंध में। कुछ जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रियों के संबंध में उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए थे। और ये जो आपने क्लिप सुना, इसके पीछे भी और कुछ कमेंट्स थे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, कंडेमनेबल है, मिसोजिनिस्टिक है, महिलाओं के विरुद्ध है। और इस बार ये कमेंट्स शायद इसके लिए दिलीप घोष को कुछ ना कुछ ज़रूर एक प्राइस पे करनी पड़ सकती है महिलाओं के तरफ से ज़रूर। जी, धन्यवाद आपका मोनिदीपा। हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ एक्शन हो, इलेक्शन कमीशन एक्शन ले, क्योंकि नहीं तो ये और ज़्यादा इस बात को प्रोत्साहन करता है कि कोई कुछ भी अभद्र भाषा बोलकर ऐसे ही छूट सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल और असम में अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाया। बंगाल के कांथी में पीएम ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा कि 2 मई को दीदी का जाना तय है। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा अब उनका खेल समझ गया है और टीएमसी के पाप का घड़ा भर गया है। देवी बरगा भीमा माता के चरणों में 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा आपना के दौर्जा देखावे। बंगाल का विकास
यहां के लोगों का विकास ये बीजेपी का कमिटमेंट है। दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। केरल के कोची में अपने रोड शो के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार केरल की जनता बीजेपी को विकल्प के तौर पर देख रही है। देखिए, केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से केरल की जनता परेशान है और ये जो आप देख रही है इतना बड़ा जनसमर्थन जो दिखाई दे रहा है, केरल की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हम बहुत अच्छी बढ़त के साथ इस बार केरल चुनाव में परफॉर्म करेंगे। देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखिए चलती ट्रेन में ननों के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बदसलूकी। खबर है कि केरल की 4 ननों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर ट्रेन से उतारे जाने का ये मामला जो सामने आया है उसमें एबीवीपी के लोगों का हाथ है। एबीवीपी के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 19 मार्च को हरिद्वार से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस से इन क्रिश्चियन मिशनरी नन को उत्तर प्रदेश के झांसी स्टेशन पर उतार दिया और इसके बाद वो आगे की यात्रा तभी कर पाई जब उन्हें पुलिस ने क्लीन चिट दी। इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ऐसी घटनाएं देश और उसकी धार्मिक सहिष्णुता की छवि को खराब करती हैं। केरल दौरे पर गए गृहमंत्री ने कहा कि जो भी आरोपी हैं वो जल्द कानून के हवाले किए जाएंगे। प्रकरण की पूरी जांच की तो पता चला कि 2 युवतियां जो राउरकेला उड़ीसा की थीं, जो ट्रेनिंग कर रही थी दिल्ली में, उनकी जांच की गई, उनके सर्टिफिकेट की जांच की गई तो दोनों लड़कियों के पास से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिला जो 2003 का था। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्रिश्चियन रिलीजन में नामकरण का होता है, तो जिससे ये प्रूफ हो गया कि दोनों युवतियां बाई बर्थ ही क्रिश्चियन थी। उनको किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा था, ये केवल उनको एक शक था जिसका निराकरण किया गया। इसके बाद मामले को शॉर्ट आउट करके संबंधित दोनों युवतियों को और दोनों नन को अपने गंतव्य के लिए राउरकेला उड़ीसा रवाना किया गया। अभी मेरे मित्र अल्फोंसी ने झांसी का मुद्दा उठाया। मैं केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केरल के किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी ये किया है, उनको कानून के हवाले जल्द से जल्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कमाल मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। कमाल खान, कमाल, ये पूरी घटना जो हुई है उसका वीडियो अब सामने आया है, पर इसके पीछे क्या कहानी है? क्या ऐसा प्रोवोकेशन था जिस पर एबीवीपी, जो तथाकथित आरोप है कि एबीवीपी के लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने ननों को ट्रेन से नीचे उतारा, सबूत क्या थे जिसके आधार पर यह हंगामा हुआ था? नहीं, देखिए, बात सबूत की नहीं है, बात माइंडसेट की है। और सिर्फ एबीवीपी अकेली नहीं है, बहुत सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जासूस लगे हुए हैं। वो
कोई स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी कराने आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, कहीं कोई दो धर्म के लोग शादी कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए लखनऊ में एक लड़का और लड़की जो दो अलग अलग धर्मों के थे अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर रहे थे और बारात आ रही थी, तभी एक संगठन के लोग पुलिस के पास चले गए और संगठन वाले आए, उन्होंने पुलिस आई, उसने उनकी शादी रुकवा दी। कुशीनगर में एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम लड़की से मस्जिद में शादी कर रहा था। लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे तो वो अपने घर से आ गई थी शादी करने के लिए। किसी ने कह दिया यहाँ धर्म परिवर्तन करके विवाह हो रहा है, यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है। पुलिस उनको थाने पकड़ ले गई। लड़की ने वीडियो कॉल करके अपने भाई से बात करवाई। उसके भाई ने बताया कि हम लोग भी मुसलमान हैं, लड़की मुस्लिम है, आप उसको शादी करना चाहती है, बालिग है, कर सकती है, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर भी रात भर पुलिस ने थाने में बिठाए रखा। तो ये पुलिस को आजकल ये जो संगठन वाले हैं ये चला रहे हैं। बहुत सारे राइट विंग संगठन है। बरेली में गए, उन्होंने कोई दो धर्म के लोगों की शादी हो रही थी, वहां थाने में तोड़फोड़ हंगामा किया। तो बात यहां पे सबूत की नहीं है, बात माइंडसेट की है, क्योंकि पुलिस को यह लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता के बड़े लोगों से अलग अलग जगहों पे जुड़े हुए हैं, तो वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि ऐसे सिर्फ एबीवीपी नहीं बल्कि कई तरह के लोग हैं, संगठन हैं, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस जो लगातार इस तलाश में है कि कहां पे कोई मामला सामने आता है और उस पर वो कार्रवाई करें, एक्शन ले। लव जिहाद अपने आप में हास्यास्पद है, उसके हमने बार बार आपने रिपोर्ट्स इस पर की हैं कि बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें जो युवा दंपति हैं उनको परेशान किया गया है। धन्यवाद कमाल आपका इस जानकारी चर्चा के लिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। और उसी का एक हिस्सा जो यहाँ झांसी में देखा गया कि दो ननों को ट्रेन से उतारा गया और उनके साथ ये उन पर आरोप लगाया गया कि वो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। उत्तर प्रदेश के एटा से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है और यहाँ पर एक ढाबा संचालक के भाई ने एटा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि 4 फरवरी को कुछ पुलिसकर्मी ढाबे पर खाना खाने आए, लेकिन जब उनसे खाने के पैसे मांगे गए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। साथ ही ढाबा मालिक और स्टाफ से बदसलूकी की। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर दिखाकर ढाबा के मालिक समेत 10 लोगों पर शराब की अवैध तस्करी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस केस के बाद ढाबा मालिक को 1 महीने जेल में गुजारने पड़े। भाई की शिकायत के बाद इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। कुछ पुलिस वाले मेरे ढाबे पे खाना खा रहे थे, देहात कोतवाली, जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, शैलेंद्र यादव, संतोष यादव। तो ये खाना खा रहे थे और वहाँ पे कुछ और भी लोग खाना खा रहे थे सर। तो मेरे भाई थे, मैं घर पे था, तो मेरे भाई से कुछ कहासुनी होगी पैसों को लेके। ये पैसे नहीं देते थे सर खाना खाने के बाद, और ये फ्री में 100 रुपये टिका देते थे, 100 रुपये देते थे और 400 खाना खाते थे। तो भैया ने कहा सर इतना गरीब मार मत करिए। तो ये नशे में थे सर, भैया से मारपीट की, प्लस बोले कि मैं देहात कोतवाली से जानता है, तो मुझे, मैं 9 साल से इस थाने में हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, मतलब काफ़ी गाली गलौज की। उसके बाद सर थाना देहात में फ़ोन किया तो 2 गाड़ी और भी भर के आई और बोल के गया तुम्हारी पूरी फिल्म बनाएंगे, ठीक है, तुम मतलब सबसे पैसे मांगते हो पुलिस वालों से, आज तुम्हारी फिल्म बनाएंगे। तो भैया को उठा के लेके, प्लस जितने भी लोग खाना खा रहे थे उन्होंने भी कहा सर पैसे दे दीजिए, उनको भी उठा ले गए थे। तो उन पे थाने परिसर में ले जाके और कई मुकदमे लगा दिए भैया पे 80 लीटर अल्कोहल दिखा दिया, मुठभेड़ दिखाई सर होटल में फर्जी की गोली चली है, 6 राउंड फायर किए गए, ये दिखाया गया। उसके अलावा सर गांजा वांजा सब दिखाया गया, 2 किलो गांजा सब लोगों पे वहीं मतलब थाना परिसर में ले जाके सब दिखा दिया, पूरा बना दिया केस पूरा। वहाँ के तत्कालीन इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल जांच एसपी क्राइम एटा द्वारा कराई गई है। इस जांच में प्रथम दृष्टया ये आरोप सामने प्रूव हो रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल संबंधित कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए आदेश दे दिया गया है और साथ ही वो सभी पुलिसकर्मी जिनका इस घटना में संलिप्तता पाई गई है उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और आगे देखिए दिल्ली में एलजी के अधिकार को बढ़ाने वाले बिल पर राज्यसभा में किस तरह हंगामा मचा। केंद्र सरकार
दिल्ली से जुड़ा नया बिल लेकर आई है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार को बढ़ाने की बात है और ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आज राज्यसभा में इस पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने खूब हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिल को अलोकतांत्रिक बताया। इस दौरान सरकार के विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, राज्यसभा के अंदर में आज क्या क्या हुआ, किस तरह का हंगामा हुआ? लोकसभा से बिल पारित हो चुका है, इसे लगातार अलोकतांत्रिक बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जाता है, तर्क ये दिया जा रहा है कि सब संविधान के दायरे में है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपने नेताओं से बात की होगी? बिल्कुल, देखिए 5:20 के लगभग जो इसको राज्यसभा में इस बिल को लाया गया और उसके बाद लगातार जो विपक्ष जो है इसके खिलाफ नारे लगा रहा है। मल्लिकार्जुन का कहना है कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है जानबूझकर उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये जो सत्ता जो है जो चूंकि दिल्ली में ये जो बीजेपी जो लगातार जो है 20 साल से लगभग जीत नहीं पाए तो अब सत्ता जो है चोर दरवाजे से हथियाने की कोशिश है। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि चूंकि जो दिल्ली जो बना हुआ है 69वें संविधान संशोधन के जरिए बना हुआ है तो इस बिल के जरिए जिस तरह से कोशिश हो रही है वो सरासर गलत है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। वहीं सरकार का कहना है, जी किशन रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री है उनका ये कहना है कि यह लोगों के सहूलियत के लिए लाया जा रहा है और 1991 का जो एक था उसके मुताबिक लाया जा रहा है और कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं किया जा रहा है। साफ साफ जो कोर्ट में कई बार चर्चा चल रही थी कि दिल्ली का बॉस कौन है, एलजी है या मुख्यमंत्री है, तो ये जो कंफ्यूजन जो था उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लोगों के भलाई के लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन जिस तरह से सरकार जो आसानी से लोकसभा में इस बिल को पास करा लेगी, राज्यसभा में इतना आसान नहीं है। हालांकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत है लेकिन राज्यसभा में इतनी आसानी से कम विपक्ष जो है इस बिल को पास होने नहीं देगा। जी धन्यवाद आपका। तो इस बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है कि ये बिल पास न हो, राज्यसभा से लोकसभा से पास हो चुका है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर मनसुख हिरेन की हत्या की जांच अब एनआईए करेगी। ठाणे कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस से सारे दस्तावेज एनआईए के हवाले करने को कहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद एटीएस की जांच जारी थी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक मिलने के मामले में एनआईए अब यूएपीए की धारा भी जोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अब तक सिर्फ आपराधिक साजिश का मामला बनाया गया था, अब आतंकी साजिश का मामला बन चुका है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मौके से विस्फोटक का मिलना आतंकी कार्रवाई दर्शाता है। और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर है, लेकिन सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई की कोई समय सीमा तय करने से भी मना कर दिया। टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा तो टीआरपी पॉइंट। और बिहार विधानसभा में कल के हंगामे के बाद आज बिहार में विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर नहीं जाने का फैसला किया। कल देर रात तक वहां पर जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष के कई विधायकों के साथ मारपीट हुई है। इस दौरान महिला विधायकों को भी नहीं बख्शा गया और इन सब के बीच राज्य सरकार विधेयक को पास कराने में सफल रही। इस घटना के विरोध में आज विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है। ये नहीं कि सरकार के लोगों का है, मुख्यमंत्री का या सरकार के अन्य किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ उनके माध्यम से हुआ और जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया ताकि सबको एक अपना जिसको निकलना है निकले। अब जिस तरह से भी किया गया वो तो वही किया गया जो करने
के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो ये सारी बात कही गई है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होली पर कंफर्म टिकट की मारामारी। होली करीब है और इस मौके पर दूसरे राज्यों में काम करने वाले बहुत सारे लोग अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल है। बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली ज्यादातर गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के बाहर हैरान परेशान सुबोध और उनके दादा रामेश्वर मिश्र ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करा सकते, लिहाजा रिजर्वेशन काउंटर आ गए। होली में परिवार के बीच मधुबनी जाना है, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। कंफर्मेशन टिकट बिल्कुल नहीं। होली में जाना था जी, होली में ही जाना था हमें। तो कहने का मतलब ये है कि टिकट अभी भी कंफर्म नहीं मिल रहा है, समस्या हो रही है। अब 53 नंबर है गाड़ी, मतलब सीट 53 नंबर वेटिंग मिला है। कोरोना के दौर में पुराने हालात नहीं रहे जब वेटिंग टिकट लेकर लोग ट्रेन में दाखिल हो जाते थे। उत्तम रावत की मुश्किल भी यही है। कानपुर जाना है, 2 ट्रेनों में टिकट बुक कराया है, कोई तो कंफर्म हो जाए, लेकिन फिलहाल भगवान भरोसे। तो गंगा में और लिच्छवी में दोनों कराया और दोनों में वेटिंग है। नतीजा ट्रेन चलाने से भी सरकार को, पब्लिक को कोई रियायत नहीं मिल रही है। वेटिंग का आलम कमोवेश हर ट्रेन में है। उदाहरण के तौर पे 04036 आनंद विहार से जोगबनी, 03258 आनंद विहार से दानापुर, 02324 बाड़मेर से हावड़ा, 02398 नई दिल्ली से गया, 09601 उदयपुर पुरानी दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी, 05530 आनंद विहार से सहरसा। तमाम होली स्पेशल ट्रेनों में अभी से लेकर होली तक वेटिंग ही है। ज़्यादातर लोग जो है ईस्टर्न यूपी की तरफ ही जाते हैं, तो इसमें से अबाउट 80% जो ट्रेन्स हैं और ट्रेन ट्रिप्स हैं वो ईस्टर्न यूपी और बिहार की इस तरफ जाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेन जो बर्थ हैं उनको हम लोगों ने अवेलेबल कराया है। होली स्पेशल के नाम पर यात्रियों के लिए 50 से ज्यादा ट्रेनों की घोषणा रेलवे ने तो की, लेकिन मुसाफिरों की तादाद देखते हुए ट्रेनें कम पड़ गई हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।